साधक को सर्वप्रथम ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ शक्ति है वो परमात्मा की है, हमारे साथ जो ज्ञान है वो परमात्मा का है, हमारे साथ जो प्रेम है वो परमात्मा का है। भूल से कम से ये अहंकार अपना मान बैठा है, इस अहंकार को ही इस असत्संग के परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। आप यदि सावधान हैं तो इतना जान ले कि हमें परमात्मा से क्या मिला है, प्रकट से क्या मिला है, और हमने क्या बनाया। 3 प्रश्न ये बड़े गंभीर। हमने जो बनाया है वो संसार में हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। प्रकट से जो मिला है हम लाख कोशिश करें हम उसे रख न पाएंगे, और परमात्मा से जो मिला है वो हमारे साथ सदा रहेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रह जाए। लेकिन हम तीनों जगह भूल रहे हैं। परमात्मा से मिला है, अहंकार उसने कब्जा किए बैठा, जो कभी न छूटेगा उसकी हाथ नहीं आती, और जो निश्चित छूट जाएगा उसी की हम याद, उसी की सुरक्षा का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और जो हमें को छोड़ना पड़ेगा उसका हम ध्यान ही नहीं। फिर चाहे जितनी कथाएं सुनो, जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, भागवत सुनो, 3 बातें यदि आपको याद न रही तो आपको सुख तो मिलेगा लेकिन दुख न मिलेगा। और पशु से ज्यादा आपको सुख मिल भी नहीं सकता। भोजन का सुख, नींद का सुख, इच्छा पूर्ति जनित भोग का सुख जितना पशु को सुलभ है उतना मनुष्य को नहीं है। खूब ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले तो ये समर्पण, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, अपना कुछ नहीं। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये करो, ये करो, ऐसा करो, या करो। देवी देवताओं से, परम भक्त ज्ञानिना मुद्रयन्यम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हमें ये दो और जो हमारे पास है ये बचाओ। ये बात याद रखनी थी। मंदिरों में हम जाते हैं केवल कुछ पाने के लिए और बचाने के लिए। अगर हम देते भी हैं तो बड़े चालाक, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाए 10,000 का मुकदमा जीत जाए। मांगना हमारा स्वभाव है। तो विद्वान लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, अहंकार उसे कहते हैं जो भिखारी हो, दरिद्र है। उन्हीं से हम लोग बैठे। यहाँ पर ऐसा शायद ही कोई, लेकिन अहंकार मात्र भिखारी है, दरिद्र। जन्म से मांगना शुरू किया था, वृद्धावस्था तक मांगता ही चला जा रहा है। माता से मांगे, पिता से मांगे, संबंधियों से मांगे, और बहुत होश आ गया तो देवी देवताओं से मांगे, भगवान से मांगे। मांगना स्वभाव है, और कभी तृप्त न हो मांगता ही रहे, दरिद्रता। लाखों लोग मंदिरों में नहीं जाते, वही नहीं जाते जिनको कुछ मांगना नहीं और प्रार्थना नहीं करनी। और लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, वही जाते हैं जिनको कुछ मांगना है और मिले हुए को बचाना है।
आप लोगों में ऐसा कोई शायद नहीं मिलेगा जो कुछ मांगता न हो, बचाने की इच्छा न करता। बहुत लोग ये कहते हैं नहीं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। तमाम धनी संपन्न लोग हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं लेकिन चाहिए कुछ नहीं, लेकिन वो भी एक शर्त रख देंगे चाहिए तो कुछ नहीं लेकिन जो कुछ है ये बना इतना जरूर शर्त। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा तुम्हीं ने जीवन लिए जा रहा। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन, तुम्हीं में ये दर्शन। अगर ये जाना तो आप कहेंगे तुम्हीं में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ। असत्य के सदा आपके सिवा तो कुछ दूसरा है नहीं, जो कुछ भी असत्य है वो भी आप ही से। असत्य के सदा आश्रय हो तुम्हीं सब, असत्य के सदा आश्रय हो तुम्हीं सब। तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत, तुम्हीं में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जहाँ भी रहूं, अंतिम प्रार्थना है, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं। तुम्हीं में हूँ मैं, तुम्हीं में हूँ मैं, ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक में ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। इस प्रकार का समर्पण भाव जब किसी श्रद्धावान में होता है तो परमात्मा की अदृश्य शक्ति ही उसके जीवन का संरक्षण संचालन करती है। समर्पित शरणागत जीवन वो है। आप लोग कहते देते हैं प्रभु हम आपकी शरण है, लेकिन बहुत कम लोग जो शरण का अर्थ जान पाते हैं। शरण लेने के बाद फिर अपनी कोई शर्त नहीं रह जाती। जो कुछ आपके विधान से होता है सब स्वीकार, ये है शरण, सब स्वीकार। और एक बड़ी विचित्र बात, अनुकूलता की स्वीकृति तो एक बारिश भी कर लेता है, लेकिन प्रतिकूलता की स्वीकृति बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते, विचलित हो जाते। और भगवान के विधान में ये शब्द याद रखना चाहिए, संतों का शब्द है, भगवान के विधान से जो होता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मुझे याद नहीं है। परमात्मा के विधान से अनुकूल होगा तो मंगल, प्रतिकूल होगा तो मंगल। उसका पता बाद में चलता है बुद्ध योग के द्वारा। बुद्ध योग शब्द का हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि हम तन के संयोगी तो सभी, इंद्रियों के संयोगी और भोगी सभी, मन के संयोगी और भोगी सभी। बुद्ध योगी तो अर्जुन भी न हो पाए थे, इनके सखा रूप में भगवान सहाय। भगवान को सावधान करना पड़ा बीच में, दूरे हेवरन कर बुद्धि योगा, अर्जुन बुद्धि योगी।
कर्म का सहारा लोगे फल भोगना पड़ेगा, और जो फल आएगा अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों की दास्ता में अहंकार तड़पता ही रहेगा, लगा ही रहेगा। इसलिए बुद्धि योगा दूरेण वर्णित। आप लोग बालक से तो आशा नहीं की जा सकती कि वो बुद्धि योगी बने। बुद्धि योग शब्द का प्रयोग बड़ी मार्मिक अर्थ में किया गया है। संयोग शरीर योगी बने ऐसा कहीं नहीं कहा गया, मन योगी बने ये भी नहीं कहा। बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि सबसे पहले परमात्मा सत्ता से, परमात्मा की अनंत शक्ति से सबसे पहले अहम का स्फुरण होता है। अहम, ये हम शब्द का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। हम जो कह रहे हो आप सब लोग यहाँ तक तो बहुत ठीक, लेकिन हम लोगों में ऐसा कहोगे जो हम के साथ आकार में लगा। हम इस आशा से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश करो अपने को समझने की। ये अपनी बात हम कह रहे हैं, आपकी बात कह रहे हैं। तुम कितनी भगवान की कथा सुनो, सुन लो, बड़ी अच्छी लगेगी। बरसों बीत गए, कथा सुनते सुनते बुढ़ाए गए। भागवत की कथा करने वालों की हम नहीं कह रहे हैं, सुनने वाले तो तृप्त हो गए। तो मोह छूट है, मोह प्रबल है तो मोह नहीं छूटता, लोभ है तो लोभ नहीं छूटता। आखिर ये कोई हमें बता दे कि तुम्हें जीवन में दुख क्यों होता है। छोटा सा प्रश्न। 30-30 वर्ष सत्संग करते हो गए, कथा सुनते हो गए, कोई हमें बता देना प्रातः अगर हम आ सके कि तुम्हें दुख कौन देता। अब ये निश्चित परमात्मा के पास दुख है नहीं जो तुम्हें दे सके, दुख है ही नहीं। संत कहते हैं अरे तुम अगर परमात्मा की ओर देखो तो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, तुम्हारा निरंतर आनंद सिंधु में निवास हो। तुम संसार में नहीं हो, संसार में शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तुम संसार में नहीं हो। तुम अगर अपने स्वरूप को जान लो बुद्धि योग के द्वारा तो तुम निरंतर परमात्मा में हो, तुम निरंतर आनंद में हो, तुम निरंतर अविनाशी हो। परमात्मा के हो विनाशी हो, परमात्मा के हो तो आनंद में हो, परमात्मा के हो तो शक्ति में हो। लेकिन जहां तुम उससे विमुखी है तहां संसार में आ जाओ। दो शब्द है, विमुख और सन्मुख। इतने सुंदर शब्दों में संत कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मम जबही, न संबत है, न तिथि है, न दिन है। जब कभी परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो जन्म अविनाशन करें। आज कोई प्रातः चर्चा कर रहा था संत दर्श से पाप, संत दर्श में पापक तरही। हम लोग विचार नहीं करते जल्दी में, संत दर्श हो गए पाप कर गए। अब ये भेद नहीं मालूम कर गए कि मर गए। पाप कर जाते हैं तो यहाँ तो जितने लोग वो सब पाप करे हैं, यहाँ कोई पाप नहीं हो रहा। लेकिन आप यहाँ से बाहर जाओ तो पाप शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सब खड़े हैं, मरे नहीं, डरे। चरा हुआ जो होता है वो कहीं बाहर अलग हो जाता है और मौका मिलता है फिर तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। पाप कर जाते हैं, मरते नहीं। तो संतों के दर से पाप करते हैं, मरते नहीं। पाप मरते कब है? सन्मुख होए जीव मम जबही, कोटि जन्म अघनाशय तबही। इस समय अघ नष्ट हो जाता है। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है। प्रश्न है जीव सन्मुख होता कब? ये बहुत बहुत मुश्किल बात है, बहुत सरल। सन्मुख होने की बात कही गई, कहीं से आने जाने की बात नहीं कही। सन्मुख उससे हुआ जाता है जिससे हम विमुख, और जिससे हम विमुख हैं निरंतर मौजूद, तो कहीं से आता नहीं है ही। आप लोग अगर एक बात याद रखें, परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा कहते ही उसे तो बिना परिश्रम के, बिना कहीं गए, बिना कुछ किए प्राप्त ही है, उसका नाम परमात्मा। भूल जाएंगे बहुत लोगों को ये शब्द। जिसको कहीं से आना नहीं है, जो कहीं गया नहीं है, जो कभी मिलता नहीं है और कभी छूटता नहीं है, उसका नाम है परमात्मा। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा न हो, परमात्मा न हो। बताइए
टीका पढ़ते हैं, बुलाए गए और भगवान ही कहते हैं अहम आत्मा। भूत योग में सबसे पहले अहम शब्द का प्रयोग किया है और अहम कहते ही कह दिया अहम आत्मा। एक बीच में हमने आप लोगों के सामने शब्द रखा था, जहां हम ये मिल जाता है, ये कहां बस आकार बन गया। आप लोग घर में जाके सोचना, घर में जाके चाहे जब सोचना, विचार करना। अब आप लोग कोई बता सको, कल तक तो बता देना। आप मेरा न कहो, मेरा मेरा भूल जाओ, मेरा थोड़ी देर के लिए हटा दो, हमारा हटा दो और फिर बताओ तुम कौन हो। हम तो हटा नहीं सकते, लेकिन जहां हमारा कहा तहां आकार बन गया, इसी का नाम अहंकार। याद रह जाए तो हम तो रोज मिलेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य आपके जीवन का सत्य। यदि हमारा फट जाए तो रह जाएगा हम सत्य है, हमारा मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम परमात्मा के हैं, लेकिन हमारा परमात्मा की माया का प्रकट है। इतना अगर कर लो तो तुम्हें कहीं मुक्ति मांगनी न पड़ेगी और आप लोगों को किसी को मुक्ति चाहिए भी नहीं। चाहे तुम लखनऊ भर के लोग इकट्ठा हो जाओ, लाखों की भीड़ हो जाए, लाखों की भीड़ में कोई मुक्ति चाहने वाला नहीं है। यहाँ कई वृद्ध माताएं बैठी होगी, कहीं महाराज हम तो मुक्ति चाहते, जब कहीं कुछ पूछने वाला नहीं है, फटकार पड़ रही है, नाती पोते बहू कोई अब साथ नहीं दे रहे हैं, सबसे निराश हो जाने के बाद मुक्ति चाहते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ। एक कोई संत कथा सुना रहे थे, गुड़िया बेचारे 2 लकड़ी बेच करके अपना बसर करती है। एक दिन लकड़ी के गट्ठर लिए आ रहे थे, फिसल करके गिर पड़ी, बड़ी दुखी, वृद्ध शरीर था, बोझा था, थक रही थी। जब गिर पड़ी तो बड़े दुखी होकर कहती, ये मौत, अब तो इस शरीर को उठा ले, तो बड़ी दुखी, रोज रोज घसीटे घसीटे परेशान है शरीर। कई लोग से मौत को आ गए, अच्छा भाई हम आ गए हैं, चलो तुम कौन हो? चले अभी तुमने बुलाया था, हम मृत्यु देवता हैं। करेंगे बड़े अच्छे आ गए, हमारा गठन खुआ दो, हमें घर जाना है। तुरंत बदल गया मिजाज, गठन उठा दो, घर जाना। ऊपर ऊपर भले कोई कह दे कि हमें मुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहने की हिम्मत करूंगा आप लोगों को, किसी को भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा आप जोश में आ जाए, हमसे लड़ पड़े, और लड़ना तो कल सवेरे लड़ ले। किसी को यहाँ भक्ति नहीं चाहिए, किसी को यहाँ मुक्ति नहीं चाहिए। तीसरी चीज जरूर है, कोई बहुत दबे शब्द कहेंगे शांति चाहिए, शायद हम उसको मान लें। बहुत दुखी जीवन होगा जो कह सकेगा शांति चाहिए, और हम आपसे हाथ में उठवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग उठा देंगे, हम इसीलिए आते हैं शांति मिले। कहते किसी को कोई इसलिए नहीं आता कि शांति मिले, सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए सामान चाहते हैं, सुख के लिए संयोग चाहते हैं, सुख के लिए पद चाहते हैं, सुख के लिए मान नाम चाहते हैं, मरते मरते नाम, सामान मिले, संपत्ति मिले, संयोग मिले, इच्छित भोग मिले। इसके बाद मरते मरते मान के बाद नाम हो जाएगा, तो यहाँ से आगे भगवान तक से कोई पहुंचे ही नहीं पाता। क्या करना, इसके आगे कोई नहीं पहुंचता मान के आगे। साधु सन्यासी जितने ये तमाम हो रहे हैं, सब मान के आगे नहीं पहुंचते। हमारे संत एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, धन चाहत निषिदिन अधम, अधम प्रकृति के लोग धन चाहते, और दूसरे नंबर पे धन चाहत निषिदिन अधम मध्यम धन अनुमान। वो धन तो चाहते हैं लेकिन मान पूर्वक धन चाहते हैं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से धन चाहते हैं, मध्यम धन अनुमान। तीसरे नंबर पर उत्तम केवल मान नहीं, वो धन नहीं चाहते, पद नहीं चाहते, केवल मान चाहते, और मान के लिए पद चाहते। उत्तम केवल मान नहीं, चाहत कछ न महान। संसार में जिसे महात्मा कहते हैं, संसार में जिसे महान पुरुष कहते हैं, उनकी कसौटी क्या है? वो कुछ नहीं चाहते, न धन चाहते हैं, न मान चाहते हैं, न नाम चाहते हैं। वो भगवान को भी चाहते हैं, इसलिए
कि हमारी भगवान को इसलिए चाहते हैं कि हमें भगवान के सामने होते ही हमारे सब अघ नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। संत होए जीव जब ही कोष जन्म अग्नाशय तब ही। और फिर आप याद रखें, भगवान के सन्मुख होने के लिए मंदिर न जाना पड़ेगा, भगवान के सन्मुख होने के लिए तीर्थ न जाना पड़ेगा, भगवान के सन्मुख होने के लिए किसी का सहारा न लेना पड़ेगा, और गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। हम गुरु वाक्य दोहरा रहे हैं, इसलिए उसका भी सहारा न लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वाक्य क्या है? सन्मुख होए जीव में जबदी। किसके सन्मुख? जो यहाँ नहीं है कहीं है, उसके सन्मुख नहीं। जो अभी नहीं है कभी है, उसके सन्मुख नहीं। अभी नहीं है कभी, उसके सन्मुख नहीं। जो अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, जिसमें हम हैं उसके सन्मुख। ये वाक्य आप याद रखें, जिसमें हम हैं। हम शब्द जिससे स्फुरित हो रहा, हम वाक्य जिससे प्रकट हो रहा। कभी ध्यान करो तो भगवान राम का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, कृष्ण का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, गुरु का ध्यान बहुत कर चुके हैं लोग, लेकिन जीवन बीत गया। कोई हिम्मत से हमारे सामने आके कहे मैं भगवान मिल गया। अगर वो कहेगा हमें भगवान के दर्शन होते हैं, कश्मीर में तो तुम्हारी भावना के दर्शन है, तुम्हारी कल्पना के दर्शन है, भगवान के दर्शन होंगे तो बाहर भीतर का प्रश्न नहीं। भगवान के दर्शन होंगे तो जहाँ तुम हो वही दर्शन होंगे, क्योंकि तुमसे पहले भगवान है, तुमसे पहले परमात्मा है। उसमें जो हम उत्पन्न हुआ है उसी से हुआ है। इतना कोई सावधान हो जाए तो कह सकता है हमें भगवान के वही दर्शन हो सकते हैं जहाँ हम। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, किसी और देखने की, कहीं भागने की। हम शब्द निकला वही से निकला जहाँ परमात्मा विद्यमान है। न आना है, न उसे जाना है, न उसे वरदान देना है, न उसे आशीर्वाद देना है। होश में आ जाना है कि हम कौन। भगवान के दर्शन करते करते उम्र बीत गई। तुम मंदिरों में भगवान के दर्शन कर सकते हो, बड़े भाग्यवान हो तो मंदिर में आते हो। तुम भगवान की पूजा कर सकते हो, बड़े पुण्यवान हैं लोग। पुण्यवान तो नहीं, शुभ कर्मवान है तो भगवान की फूल माला चढ़ाते। और बड़े पुण्यवान है लोग मंदिरों में जाकर के दीन दुखी गरीबों को कुछ दान देते हैं, पुण्यवान। अभी धर्मवान नहीं। इन शब्दों की एक एक विद्वानों के लिए इशारा करते हैं, जहाँ बुद्धि साथ नहीं देनी उनकी पकड़ में तो आता आएगा नहीं। लेकिन सुने रहो, बार बार सुने, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब वही संशय बन जाएगा। तो एक होता है शुभ कर्म, एक होता है पुण्य कर्म, एक होता है धर्म कर्म, एक होता है सत्य कर्म। तो ज्यादातर लोग तीर्थों में जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले, गंगा नहाने वाले, ये पुण्य कर्म भी नहीं धर्म कर्म करते हैं। पुण्य कर्म इतना ही करते हैं कि दूध में अगर पाव भर छटान भर पानी है तो पाव भर चल मिला करके और पुण्य कर दिया, गंगा जी में चढ़ा दिया। इतना पुण्य करते, बड़ी चालाकी। एक बछिया को 1.25 रुपए में दान दे दिया, बड़ा भारी पुण्य का। अपना रखेंगे 1000 की गौ और गंगा जी में जाएंगे 1.25 रुपए की गौ। आजकल 1.25 रुपए का चारा भी नहीं है। लेकिन और सब चीजें, कपड़ा के दाम बदल गए, चांदी सोने के दाम बदल गए, मकान भूमि के दाम बदले। अभी धर्म नहीं बदला। धर्म 100 वर्ष का पुराना ही चल रहा है। धर्म का नहीं, धर्म शब्द तुम्हारा धर्म, तुम्हारा माना हुआ धर्म, सब धर्म नहीं। सत्य धर्म से कहते हैं कभी बदलता ही नहीं, ज्यों का तुम जैसा का तैसा रहता। सत्य धर्म का पता लगाना है तो पृथ्वी में देखो, आकाश में देखो, सूर्य में देखो, चंद्र में देखो, वायु में देखो। प्रकृति में धर्म का तुम परिचय पा सकते हो, इसके अलावा धर्म का परिचय तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए शुभ कर्म को लोग पुण्य मानते हैं, धर्म। इसलिए सत्संग की, संत संग की इसलिए जरूरत है कि आप जो कुछ करते हो कम से कम उसका विवेक तो हो। सत्संग में आने का लाभ 150 नहीं, एक ही लाभ है, बिन सत्संग विवेक नहीं। लाखों लोग, हजारों लोग आने वाले हैं सत्संग में, जाने वाले हैं, कथाएं हो रही, बड़े बड़े विद्वानों की हजारों की भीड़ होती। एक भागवत के ऐसे प्रसिद्ध कथावाचक, एक रामायण के वाचक, 2
पहले तो बिंदु थे, अभी हमारे रामशंकर जी अब हो गए हैं कौन बाबू डोंगरे जी और मुरारी बाबू। इनकी कथा में हजारों की भीड़ होती है, लाखों लाखों जो कुछ देते हैं। अब इनके आगे भारतवर्ष में कोई रह नहीं रहे। अभी अभी वृंदावन में भी, हरिद्वार में भी बड़ी भीड़ है, लेकिन कोई ये तो कहता है इतने हजार इतने लाख चढ़े, ये भी कहते हैं इतने लाखों की भीड़, बड़ी भीड़। ये कोई नहीं कहता किसी का मोह छूट गया। ऐसी कथा सुनी कि मोह छूट गया, ऐसी कथा सुनी कि हमारा लोभ चला गया, ऐसी कथा सुनी कि हम मुक्त होकर लौटे, एक भी चीज नहीं। तब हम हिम्मत करके कहते हैं कोई मुक्ति चाहता हो तब ना, मुक्ति चाहता हो तो मुक्त होकर लौटे। अगर यहाँ कोई भक्ति चाहेगा तो आज ही भक्त होकर के लौटे। भक्ति के लिए कोई दक्षिणा नहीं देनी, भक्ति के लिए पैसा रुपया नहीं चढ़ाना, भक्ति के लिए घर बार नहीं छोड़ना, मुक्ति के लिए परिवार नहीं छोड़ना। बड़ी विचित्र बात, परिवार छोड़ने वालों को मुक्ति नहीं हुई। हम कपड़े रंगे बैठे हैं, हम नहीं कर सकते कपड़े रंगे इसलिए मुक्ति मिल गई, परिवार छोड़ा इसलिए मुक्ति मिल गई, मंदिर में जाके बैठे इसलिए भक्ति मिली। हमारी हिम्मत तो नहीं कहने की, हमें तो नहीं मिली, तुम लोगों को मिली हो तुम कहा करो, लेकिन हम मानेंगे नहीं, किसी को नहीं मिली। मुक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल, भक्ति इतनी सरल, शांति इतनी सरल, बड़ी सरल। तीन शब्द याद रखना, भक्ति इतनी सरल, किसी की जरूरत नहीं, भक्ति स्वतंत्र सकल सिद्धांत। संत की शब्द गलत नहीं, संत की शब्द आप नहीं मानते। रामायण पढ़ने वाले माइक लगा लाकर रात रात भर चिल्लाते हैं, पड़ोसियों को सोने नहीं देते हैं, अपराध करते, हिंसा हो जाती है, कहते हैं बड़ा धर्म कल्याण, धर्म कर्म कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ करते हुए धर्म कर्म, आजकल दुर्गा पूजा में धर्म कर्म, धर्म कर्म शांति का पता नहीं। धर्म उसे कहते हैं जिसके साथ शांत शाश्वत शांति रहती है। लेकिन लोगों की ये दौड़ भाग बताती है कि धर्म का पता ही नहीं है, धर्म का अभिमान है, धर्म का ज्ञान नहीं है, पूजा का अभिमान है, पूजा का ज्ञान नहीं, यज्ञ करने का अभिमान है, यज्ञ का 13 प्रकार के गीता में है। और कौन शुभ कर्म कहेंगे, ये नहीं गलत है, जरा गलत अर्थ नहीं लेना कि हम किसी का खंडन कर रहे हैं। हम तो अपनी बुद्धि की मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। हमारी बुद्धि अटक गई है नहीं हो कहती है, धर्म नहीं हो कहता हम धर्मात्मा हैं, पुण्य नहीं हम पुण्य कर रहे हैं, इसका नाम मोह, इसका नाम भ्रम है। तो सत्संग संत संग का एक लाभ बताया गया। पहले तो बड़े भाग पाइए सत्संग, थोड़े भाग्य वालों को सत्संग तो मिलेगा नहीं। इतनी लखनऊ की आबादी में आप यहाँ सत्संग के लिए आए, ऐसे नहीं आए, बड़ी लंबी भीड़ें छोड़ करके आए कि आपका पुण्य सहायक और बड़ा भाग्य है जो यहाँ आ गए। और ये भी निश्चित है कि तुम जहां से आए हो तुम्हारे घर वाले सब ना आएंगे और ना आएंगे। डर के मारे कहते जाओ तुम चली जाओ, थोड़ा पुण्य हमें मिल जाएगा, हमें तो फुर्सत है। परिवार के लोग तुम्हें भेज देते हैं, और कोई परिवार वाले आ भी जाते हैं, आने नहीं देते, खैर जाने देते। हम तो इतना ही कहेंगे तुम्हारा बड़ा भाग्य है तो यहाँ बड़े भाग पाइए सब। आ तो गए हो लेकिन घर से चले, अगर घर से किसी बाजार में जाते हो, अमीनाबाद आते हो, तय करके आते हो हमें कपड़ा लेना है, आभूषण लेना है, सामान लेना है, तय करके आते हो। यहाँ जितने लोग आते हैं ये तय कर जाते हैं सुनना, सत्संग सुनना, बस ये था। क्यों सुनना है? बड़ा लाभ होता है, बड़े फल होते हैं, वहाँ भी लालच, बड़े लाभ का लाभ, थोड़ा लाभ होता है तो दर्शन का लालच, दर्शन से बड़े लाभ होते हैं, मंदिर में जाने से बड़े लाभ होते हैं। जहाँ देखो व्यापार चल रहा है, लाभ का लोग कहीं पीछा नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं, तो होश नहीं आता। मंदिर में जाते हैं तो लोग, संतों के दर्शन करने जाते हैं तो लोग, तीर्थों में जाते हैं तो लोग, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देते हैं तो लोग, जहाँ देखो कथा सुनते हैं तो लोग, भगवान कहते हैं लोग नरक का द्वार। याद रहेगा, मुश्किल सुन तो रहे हो, लोग नरक का द्वार है, यहाँ लोग ही आपको लाता, मंदिरों में लोग ही ले जाता, तीर्थों में लोग ही ले जाता। किसी को बड़ा खराब लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, खराब लगे तो लगे, वचन परम हित
सुनत कठोरे सुनेंगे कहाँ से नर में बनेंगे। हम इसलिए कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप से हमें भगवान, हमारे साथ भगवान है, तुमसे हम क्या चाहेंगे। मान दोगे तो अभिमानी बनाओगे, माला पहनाओगे तो अभिमानी बनाओगे, दक्षिणा दोगे तो हमें लोभी बनाओगे, बहुत ज्यादा हलवा पूरी खिलाओगे तो रोगी बनाओगे। तुम्हारे संग का फल यही है, तुम्हारे संग का फल है, तुम्हारा संग का प्रभाव पड़ जाए तुम लोभी बनेंगे, तुम्हारी सेवा से हम आलसी विलासी बनेंगे, तुम्हारी दान दक्षिणा से हम लोभी बनेंगे, तुम्हारी ज्यादा पूजा से हम अभिमानी बनेंगे। ये तुम्हारे संग का फल हमारे साथ लग जाए। तो हमें इतना सावधान रहना है। अगर विवेक हो जाए तो, अविवेक नहीं है तो हम सावधान नहीं रह जाए। वो विवेक हमें मिलता है संत संग, जिन सत्संग विवेक में हुई, और सत्संग मिलता है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ा लंबा विषय है, आप लोग याद रखें। दो बातें, कभी ध्यान, भगवान का ध्यान करते रहो, ध्यान नहीं है, क्रिया। भगवान के ध्यान में क्रिया की जरूरत नहीं है, भगवान के ध्यान में देखने की जरूरत है। इस शब्द की व्याख्या तो कोई पूछेगा तब बताएंगे। जीवन की जगह भगवान राम का ध्यान, भगवान कृष्ण का ध्यान, गुरु का ध्यान। भीतर झांक के देखो तो हमारी पशुता आ भीतर, हम भूलता नहीं, लेकिन गोरू बने हुए हैं। गुरु का मतलब जो बंधा हुआ, आप लोग नहीं कह रहे, हम गोरू बने हुए, बंधे, लोभ से बंधे, मोह से बंधे, कामनाओं से बंधे, अभिमान से बंधे। जो रस्सी से बंधा है वो गोरू, और आदमी की शक्ल में जो लोभ मोह अभिमान कामना से बंधा है वो भी गोरू। शरीर गोरू है तो रस्सी से बंधा है, और मन गोरू है, पशु है तो इनका कामनाओं वासनाओं से बंधा है। आपको बुरा लगे तो हम क्या करें, बंधे हो तो धोख देखो, मुक्त हो तो कहने की बात नहीं, और मुक्त नहीं हो तो हो सकते हो। मुक्ति के लिए प्रत्येक यहाँ आने वाला स्वतंत्र है, भक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आने वाला स्वतंत्र है, शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है। न घर छोड़ना पड़ेगा, न परिवार छोड़ना पड़ेगा, न धन छोड़ना पड़ेगा, साड़ी कपड़ा कोट पैंट भी न छोड़ना पड़ेगा। एक बात छोड़नी पड़ेगी, भगवान के शब्दों में भगवान कह रहे हैं 10 स्थानों में तुम्हारी ममता है, तो 10 में है तो एक में है तो ममता छोड़ दो, बस भगवान के प्रिय हो जाओ। सुनते हो ध्यान से, भगवान के प्रिय तुम हो, फूल माला चढ़ा के प्रिय न बनो, मंदिर बना के प्रिय न बनो, यज्ञ करके भी प्रिय न बनोगे, दान करके भी प्रिय न बनोगे, पुण्य कर्म तुम्हारा होगा, लेकिन प्रिय तो बनोगे भगवान के, अगर संत के शब्द झूठे नहीं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटी दूरी। अस सज्जन, उसको सज्जन कहा। अहम ममेज दौर्जन्यम, जिसका अहंकार मेरा मेरा मानता है दुर्जन। तो यहाँ पर बड़े सज्जन व्यक्ति रोज मंदिर में जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज सत्संग, बड़े सज्जन व्यक्ति। अब भगवान किसे सज्जन कहते हैं? जो ममता रहित हो गया है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। कभी जरूरत पड़े तो याद रखें, अभी तो जरूरत है नहीं, अभी जरूरत किसी को नहीं, तो बच्चे चाहते नहीं चाहते हो जाओगे कहाँ? जहाँ हो वहां रह न पाओगे। याद रखना जो हम कह रहे हैं, साथ नहीं दे रहे। जहाँ हो वहां रह न पाओगे, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे रख न पाओगे। है हिम्मत किसी की, बना रहे, है हिम्मत किसी की, घर से निकल न पाओगे, निकाले जाओगे। क्या ख्याल है आपका? निकल तो पाओगे नहीं, निकाले जाओगे। तुम्हारी चलेगी तब तो न निकलो, लेकिन चलेगी ही नहीं। जबरदस्ती तुम्हारा शरीर निकाला जाएगा, शरीर, लेकिन शरीर में तुम जब तक शरीर में हो तब तक तुम निकल न पाओगे। जब तुम शरीर में न रहोगे तब बड़ी दया करेंगे घर वाले, तुम्हें निकाल करके जला देंगे, जमीन में फेंक देंगे, गंगा जी में बहा देंगे। तुम जब तक हो तब तक तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन जब तुम न रहोगे तो शरीर तो निकाला ही जाएगा। और शरीर के रहते अगर तुम निकल गए, कई कोशिश में करना महाराज, कभी चाबी देकर के भाग जाएंगे। इससे भी काम न चलेगा कि तुम शरीर से निकल जाओ।
बड़ी सुंदर बात हम गुरुदेव को बता रहे हैं। तुम शरीर से न निकलो, शरीर के रहते तुम निकाल दो बस इतना काम कर डालो। घर में रहो लेकिन घर को भीतर से निकाल दो। पति पत्नी माता पिता पुत्र के साथ रहो लेकिन भीतर से निकाल दो। धन में रहो, धन को भीतर से निकाल दो। एक खजांची लाखों रुपए का हिसाब रखता है लेकिन भीतर से मेरा मानता है बैंक का लाखों रुपए का हिसाब रखते हुए लाखों की संपत्ति में शरीर बैठा हुआ है और भीतर से मेरा नहीं है, निकला हुआ। बड़ा सुंदर मंत्र हम आपको बता रहे हैं। शरीर छोड़ने के पहले शरीर में रहते हुए भीतर से तुम निकाल दो। क्या निकाल दो? मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। बस ये मंत्र, राम राम मंत्र जपते जपते बुलाए गए और कब्जा किए बैठे हैं किस पर? जो राम से मिला है उस पर। बोलो ईमानदारों में बेईमान, सब बेईमान। मंत्र वालों को लेते हैं, डरते हैं लड़ने पड़े। जहां तक आप मेरा मानते हो ये बेईमानी और बहुत ईमानदार। खाली बहुत थोड़ी जगह पर बेईमानी चल रही, थोड़ी संपत्ति पर बेईमानी, 2-4 आदमी के बीच में परिवार में बेईमानी। इतने लखनऊ में आबादी है बड़े ईमानदार, तुम किसी को अपना नहीं मानते। भगवान अगर जवाब तलब करें तो कह देना तुम्हारी सृष्टि में चाहे 70, 72, 80 करोड़ की भीड़ हो, मेरा कोई नहीं। इतने विरक्त हम रहे तुम्हारी सृष्टि में, अरबों खरबों की संपत्ति हो, मुझे कोई लोभ नहीं। तुम भगवान से कह सकते हो भगवान की सृष्टि में तुम्हें न तो लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, न कामना है। जितने दायरे के भीतर मेरा मानते हो उतने का लोभ, उतने का मोह, उतने का अभिमान। कितना छोटा सा काम करना, कितना छोटा सा काम करना कि बड़ा, कितनी थोड़ी सी बेईमानी, बड़ी बेईमानी नहीं, इतनी छोटी सी बेईमानी अपनी बनाई हुई हम नहीं छोड़ पाते। और भगवान से कहते हैं बेईमान, भगवान से बेईमान। हम बेईमान होकर के भगवान से कहते हैं भगवान ये मेरा है, रक्षा कर, और जो नहीं है दे दे। तब भगवान मानेंगे, नहीं तुम कमजोर भगवान। शक्तिशाली भगवान हो जो हम कहें सो करो, तब तुम्हारी पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हमारा कहा न किया तो तुम भगवान हल्के छोटे हो, नकली। असली भगवान वो है तुम जो कहो तो कर दो। आज तो दुर्गा पूजा चल रही, रामलीला चल रही। भगवान ने नर लीला की है, आज लोग रामलीला कर रहे। बड़े अच्छे हैं, गलत नहीं है। कम से कम रामलीला के नाम पर राम का नाम, राम की याद तो आती, खिलवाड़ ही से कभी कभी यथार्थ रूप में जानेंगे। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, आप जैसे विद्वान, आप जैसी बुद्धिमती ऋषि देवी हो, अरे धोखा मत खाओ। परमात्मा बहुत सरल है, तब जब तुम चाहो। मुक्ति बहुत सरल है, तब जब तुम चाहो। शांति बहुत सरल है, कहीं जाने की जरूरत है तुम चाहो। अभी चाहे तो याद रखो, जब तक सुख चाहोगे, जब तक संयोग चाहोगे, जब तक सम्मान चाहोगे, अंत में एक शब्द कहेंगे, जब तक तुम अपनी देह को चाहोगे, धन को चाहोगे, मिले हुए को चाहोगे, तब तक तुम न तो मुक्त हो सकते हो, न भक्त हो सकते हो, न शांत हो। अब इसका अर्थ न लगा लेना तो क्या हमारा सब छोड़ दे। बड़ी जल्दी बुद्धि, चंचल बुद्धि बड़ी जल्दी विचलित हो जाती। छोड़ने को हम कहते ही न धन छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न शरीर छोड़ो, न साड़ी छोड़ो, न पैंट को कोट छोड़ो, बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी क्या है? बहुत सोचना पड़ेगा। जो तुमने बनाया नहीं उसे अपना मत। एक शब्द, जो तुमने बनाया नहीं, तुम कहोगे हमने मकान तो बनाया है, तुम भाई बहुत लोग बैठे हुए कमरा बनाया है। दर्जी कहेगा हमने ये कोट पैंट बनाया है, सुनार कहेगा कि हमने आभूषण बनाया, और ये देवियां कहेंगी कपड़ा तो आया था लेकिन इसमें ये बेल बूटा हमने बनाए हैं, और ये हमने सब सजाया। अहंकार, एक दो अहंकार यहाँ थोड़े बैठे, जितने हैं सब अहंकार, और सब कहते हैं हमने ये बनाया, ये बनाया। कहाँ तक समझा? मूलक हृदय नीचे जो गुरु मिले निरंतर। आपने कुछ नहीं बनाया, जो बना हाथों से बना। माता कहेंगे हम न बनावे तो बाबा तुम्हें रोटी मिलेगी, तो चुप हो जाएंगे।
फिर उनसे पूछेंगे रोटी तुमने नहीं बनाई, हाथों ने बनाई, अन्न तुमने नहीं बनाया, पानी तुमने नहीं बनाया, बना बनाया मिला। याद ही नहीं है कि परमात्मा ने के विधान से क्या बना है, तुमने बनाया है मेरा मेरा मेरा। याद रहेगा, जहाँ मेरा कहा इतना तुमने बनाया है, बाकी जिसे मेरा कहते उसे तुमने नहीं बनाया। बस इतना छोटा सा वाक्य, मंत्र नहीं है, लंबा चौड़ा। तुमने जहाँ मेरा का, यहाँ तक कि मेरे स्वामी जी कह दिया, मेरे गुरु जी कह दिया तुमने बनाया, बड़ा कठिन। मेरे गुरु जी कह दिया ये तुमने बनाया, और जो तुमने बनाया है वो तुम्हारा गुरु शिष्य गुरु का वियोग हो जाएगा, तुम्हारे बनाए हुए गुरु का वियोग हो जाएगा, सतगुरु का वियोग कभी नहीं होगा। तो सतगुरु क्या है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ये ज्ञान तुमने नहीं बनाया, सनातन सत्य ज्ञान है, अखंड एक शिक्षा तुमने नहीं बनाया, और शिष्य को गुरु ने बनाया। तो बने हुए दोनों भी ज्ञान, गुरु भी न रहेगा, शिष्य भी न रहेगा, इसको ज्ञान बना रहे। इस ज्ञान को लोग हम नहीं जानते, हम बीच बैठते ही बीच नकल जाने का नाम मूर्खता, मूर्खता। वो हमारे शब्द कहते हैं मूर्ख करने बचे जो ब्रह्मा भी समझाने आ जाए, इसको नहीं समझा सकते तो मूर्ख है और मूर्ख। जरा दो शब्द की व्याख्या हमारे विद्वान लोग याद जानते हो, याद दिला रहे। मूर्ख उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि मूर्छित। बुद्धि किसकी मूर्छित है, जिसने भांग पी ली, ज्यादा चरस पी लिया, गांजा पी लिया, होश नहीं है, ये मूर्छित होती है। आप लोग यहाँ कोई नहीं है जो चरस गांजा भांग पीने वाले बैठे, लेकिन आपकी उन चरस गांजा वालों से भी ज्यादा बुद्धि मूर्छित। उनका नशा तो थोड़ी देर में उतर जाता, लेकिन आपके अंदर जो धन का मद है, रूप का मद है, कुल का मद है, युवावस्था का मद है, अधिकार का मद है, जिंदगी भर नहीं उतरता। इसको कहते हैं मूर्ख। जिसकी बुद्धि किसी मद में मूर्छित है वो मूर्ख। अब समझ में आ गया, याद रहेगा। और जिसका मन कहीं अटक गया है, तन में अटक गया है मूढ़, धन में अटक गया है मूढ़, अटकने का नाम मूर्खता। जिसका मन कहीं अटका हुआ, कहीं आकार में अटक गया, हम तो भाई नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, हम तो कहते भाग जाएंगे, हमारा तो कुछ कर न पाओगे, पकड़ भले ले। मंदिर में अगर आप अटक गए हैं, मूर्ति में आप अटक गए हैं, कभी मूढ़ मन भगवान तक पहुंचे ही नहीं पाए। मंदिर में अटक गए, अपनी प्रार्थनाओं में अटक गए, अपनी क्रियाओं में अटक गए, अपनी स्वीकृतियों में अटक गए, सब मूर्खता। ऐसी मूर्खता है मन की, संत कहते हैं, अपने मन को कहते हैं, ऐसी मूर्खता है मन की। परिहरि राम भगत ईश्वर सरिता, ये निरंतर भक्ति रूपी गंगा बह रही है। परिहरि राम भगत ईश्वर सरिता, आस कर तो वो सकल की, मनुष्य से आशा करता, कहीं से जा करके आशा करता। निरंतर विद्यमान परमात्मा, निरंतर सुलभ भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख का नहीं, परतंत्र को नहीं मिलेगी। परतंत्र कौन है? जो पर का सहारा ले रहा है। पर क्या है? जो अपने से भिन्न। छोटे छोटे वाक्य नोट कर लेना चाहिए, पाठ शब्द पढ़ो तो तुम्हें याद रह जाए। पर अपने से भिन्न दे, हाँ पर हम पर का सहारा ले रहे हैं, परतंत्र। हम पर का सहारा ले रहे हैं, परंपराधीन परतंत्रता। आपको तो अभी जरूरत है नहीं स्वतंत्रता की, नहीं कभी जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं करेंगे। अभी तो मौज करो, मजा लो, लेकिन सजा के लिए तैयार हो, बच न पाओगे। मजा लेने वाले कोई सजा से न बच पाएंगे, सुख के भोगी कोई दुख से न बच पाएंगे, बचे न पाएंगे। चाहे भगवान भी उनके सामने आके खड़े हो जाएं, सुख भोगने वाले दुख से न बच पाएंगे, और सुख चाहने वाले मुक्त न हो सकते। तो क्या कह रहे हैं? धन छोड़ने कह रहे हैं, सुख छोड़ने को नहीं कह रहे, सुख की चाह छोड़ने को कह रहे हैं। इन शब्दों को गलत अर्थ ले लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सुख की चाह छोड़ने को कह रहे हैं। बड़े छोटे छोटे वाक्य आपके सामने रखे गए, और हमने अपने को, अपने साथ तुमको भी बेईमान बना दिया, बेईमान बना दिया। हम भी बेईमान, कब? जहाँ मेरा कहते हैं बेईमान, तुम भी बेईमान जहाँ मेरा कहते हैं, सब बेईमान। ईमानदार कौन हो सकता है? सब भगवान का। और ऊपर ऊपर तो बड़ी गति कह देते, ये घर भगवान का।
लड़का किसका है? भगवान का। कैसा छल करते हैं, कैसा झूठ लोग बोलते हैं। और लड़का भगवान का है, न रहे तो भगवान का क्या है तुम्हारा? तब पता चलेगा हाय हमारा, उसको पता चल जाए। ऐसा भगवान भी दूर से देखते हैं तमाशा, कैसा झूठ बोल रहा है। ये लीलाचार नहीं। तो एक शब्द आप याद रखो, सुख न छोड़ो, सुख की चाह छोड़ो। धन न छोड़ो, धन की चाह छोड़ो। पद न छोड़ो, पद की चाह छोड़ो। परिवार न छोड़ो, संयोग न छोड़ो, संयोग की चाह छोड़ो। चाह छोड़ो तो मुक्त हो जाओगे, शांत का द्वार खुल जाएगा। चाह रही तो भगवान दर्शन देंगे, तब भी तुम्हारे दुख मिलेंगे। इस जग में सुखासक्त मानव, सुखासक्त केवल सुख में आसक्ति, धन में आसक्ति। धन बुरा नहीं है, आसक्ति बुरी। पद बुरा नहीं है, पद में आसक्ति बुरी। परिवार खराब नहीं है, परिवार में आसक्ति खराब। कपड़ा खराब नहीं है, आसक्ति खराब। आसक्ति में सट गए, प्रेम में रख लिया। इस जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कभी पा न सके। कई शांति मिलेगी, सुख चाहने वालों को मिलेगी। लाखों विज्ञानी जन मिलकर, आजकल भारतवर्ष में क्या, अमेरिका देखो, रूस देखो, कितना विज्ञान का चमत्कार है। आकाश को नाप लिया, धरती को नाप लिया, समुद्र को नाप लिया, वायु पर कब्जा कर लिया, अग्नि पर कब्जा कर लिया। इतना रावण से अधिक आज का विज्ञान है। कितना उनसे अधिक क्या है, फिर भी तुम्हारी भाषा में बोलो। लाखों विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके। लाखों विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके। इस जग में एक इशारे दिए गए थे। कुछ लोगों को तप संयम से अनुकूल शक्ति मिल जाती है, मिल जाती। तब से बड़े चमत्कार साधु महात्मा दिखा देते हैं, लेकिन पर वो भी व्यर्थ गई दिखती। कब व्यर्थ गई? सब व्यर्थ। चमत्कार खूब दिखाया, सिद्धि खूब दिखाई, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती यदि मन को वश में ला न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कभी पा न सके। थोड़े थोड़े संकेत हैं जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं। जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं। पर इससे क्या यदि काम क्रोध लोभादिक दोष मिटा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन शरीर को खूब सजा लिया, खूब सजा। लोग सम्मोहित हो गए हमारे वस्त्रों में, हमारे श्रृंगार में, हमारे आभूषणों में। तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन यह वृत्ति दूसरों को रिझाने के लिए, यह वृत्ति पतिव्रता नारियों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहाँ दूसरों को रिझाने के लिए यदि वृत्ति अच्छी नहीं, यह वृत्ति वेश्याओं की सी यदि अंतर प्रकृति सजा न सके। यदि अंतर प्रकृति सजा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव। देवियों बड़ा सुंदर वाक्य, शरीर के श्रृंगार की परवाह नहीं करती।
आपको सब बड़े भले भले की है, लेकिन हम खूब जाके देखते हैं क्या करें, इसकी चर्चा नहीं करनी। आपको सावधान करना है, श्रृंगार करो अपने पति को संतुष्ट करने के लिए, अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, इसके आगे मत बढ़ो, वरना पता नहीं लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, फिर तो खजन लगन तो होने पाएगा। श्रृंगार करना है, लेकिन किसी की संतुष्टि के लिए। हमारे सनातन धर्म में पति जब बाहर चले जाते थे, कुछ नहीं, कुछ श्रृंगार का पता नहीं, वो इसकी कहते किसकी, अरे आपको माताएं घर में कोई नहीं होता, किसकी घर में कोई है नहीं, किसके लिए भोजन बनाना, कुछ खा लिया, भोजन तक बनाने की इच्छा नहीं होती, खाने वाला नहीं। ये है प्रेम का जीवन। और चुरा चुरा के जो खाती है, बचा बचा के खाती है, उसकी क्या खाती जाए। यह वृत्ति वेश्याओं की सी यदि अंतर प्रकृति सजा न सके इस जग में, जब तक अभिमान प्रबल रहता, ये जड़ पकड़ लेना, अगर ये न निकला तो फिर बहुत मुश्किल है, इच्छुक्ति पवित्रता बहुत मुश्किल है। जब तक अभिमान प्रबल रहता, तब तक निज दोष न दिखते। बहुत दूसरे को देख लेना बहुत आसान है, अपने दोषों का दर्शन कृपा कर लेना, विवेक होगा तभी अपने दोषों का दर्शन होता है। जब तक निज दोष न दिखते हैं, आसुरी वृत्तियों के कारण, आसुरी दोषों में सारी दोष आसुरी होती है, आसुरी वृत्तियों के कारण दैवी संपत्ति बढ़ा न सके। गीता का एक बार, दैवी संपत्ति मोक्ष है, दैवी संपदा से मुक्ति मिल जाती है, और ये संसार की संपदा से बांधने वाली है, बता जाता है। दैवी संपत्ति बढ़ा न सके इस जग में, ज्ञानोपदेश की धारा में, अपनी बात कह रहे हैं, दोनों को नहीं कह रहे भाई, ज्ञानोपदेश की धारा में हम सबका मल धोने निकले, सब पवित्र हो जाएं, पाठ सुनाते सबका कल्याण हो जाए, परिवार का कल्याण हो जाए, भगवान तक आवाज नहीं पहुंची हमारी तो माइक लगा के चिल्लाते, सुन ले हमारी प्रार्थना। ज्ञानोपदेश की धारा में हम सबका मल धोने निकले, लेकिन पर क्या प्रभाव इसका होगा, जब मन का मैल छुड़ा न सके इस जग में। बड़ी अच्छी लाइनें हमें गुरुजनों से मिली, अंतिम दो लाइनें बड़ी मालूम। सत्य की चर्चा चलती रहती, आपस में हम लोग यही अभी कर रहे हैं, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है। दुख सोच लेना, पर रमण असत में होता है, तब पथित कहाँ सत्संग हुआ, तब पथित कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत से प्रीति हटा न सके, यदि असत से प्रीति हटा न सके इस जग में, सुखा सक्त मानव चिर शांति कहीं भी पा न सके। लाखों विज्ञानी जन मिलकर सुख को बना न सके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो राम अभी अभी हम सबके हृदय में विद्यमान, अयोध्या बाद में जाना यही है, वो न होता तो तुम न होते, हम न होते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम चला
की चर्चा सुनने को मिला अगणित प्रपंचियों से यह भरी हुई धरती प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं हम बड़े भाग्यवान हम रूप के मनन को ही हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते पर ये है जानकारी विद्वान सुनते हम बड़े भाग्यवान भगवान आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर तब निरत के लिए स्वधर्म ज्ञान को सुनते हैं हम बड़े भाग्यवान भगवान हमने शांति पाई धन धाम छोड़ करके